चलो जे एडवांस 2023 का ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो और फिर इसका सोल्यूशन देखना। तो हमारे पास में A1 A2 अप टू A8 वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन दे रखा है, लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2। P बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल, PAI डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन P एंड AI, मतलब डिस्टेंसेस दे रखी हैं PA1 PA2 इस तरह से। और जो P पॉइंट है वेरीज ओवर द सर्कल, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट PA1 PA2 एंड अप टू P8। इसको देखने के बाद सबसे पहले शायद हमारे मन में रेगुलर पॉलीगन का कॉन्सेप्ट आएगा, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ आ सकती है, अगर हमें रेगुलर पॉलीगन दिखता है तो हम सोच सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। ये जो nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक तो छोटा है, लिमिटेड सा कॉन्सेप्ट है, और कॉम्प्लेक्स नंबर से काफ़ी बार जेईई एडवांस और जेईई मेंस इससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और मैंने सोचा है कि मैं nth रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा। अगर तुम चाहते हो मैं जल्दी डिस्कस करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, थोड़ी एनर्जी मिलती है इससे। अच्छा, अब पहली बात तो मन में आएगी कि भाई रेगुलर ऑक्टागन है तो nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे याद आया। तो देखो, इस बात को ध्यान भी रख सकते हो कि जब भी रेगुलर पॉलीगन का कॉन्सेप्ट है या रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, तो उसकी वर्टाइसिस का डिस्कशन अगर है तो nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में सोचना ही चाहिए हमें। तो चलो एक बार हम इस रेगुलर ऑक्टागन को बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से सर्कल है और कुछ इस तरह से ये रेगुलर ऑक्टागन बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया A1 A2, इस तरह से सारी वर्टाइसेस मार्क कर दी। देखो, रेगुलर ऑक्टागन से मतलब ये है कि इनके बीच का जो एंगल है ये फिक्स रहता है। ये जो एंगल है वो सारे एंगल क्या हैं, फिक्स है। और ये सारी वर्टाइसेस इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये सारी वर्टाइसेस के डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये दो बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है nth रूट ऑफ यूनिटी से। कौन कौन सी दो बातें, कि एक पॉइंट से ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो इनके बीच का एंगल है, ये जो एंगल है, ये सारे एंगल भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये बात हमें किसकी याद दिलानी चाहिए, nth रूट ऑफ यूनिटी की। अब बस एक छोटी सी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जिस सर्कल पे वो लाई कर रहा है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो अगर ये सर्कल 1 रेडियस का होता तब तो हम सीधा लिख देते z⁸ इज इक्वल टू 1, और इसी की ये बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रेडियस कितनी है, 2 है। तो बात तो एक तरह से nth रूट की ही हो रही है, लेकिन रेडियस 2 है तो हम इसको चेंज कर देंगे। हम लिख देंगे z⁸ इज इक्वल टू 2⁸, मतलब सब कुछ सेम है। यही रेगुलर ऑक्टागन है जो कि nth रूट ऑफ यूनिटी को डील कर रहा था। अब क्योंकि रेडियस 2 है तो वो 2 रेडियस के सर्कल पर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा z⁸ माइनस 2⁸ इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में एक 8 डिग्री की इक्वेशन है और इसके रूट्स मैंने मान लिए इस तरह से कुछ है, α1 α2 और फाइनली ये सारे रूट्स आ जाएंगे α8। यहीं पे समझने की बात है कि ये जो α1 α2 अप टू α8 है, इन सब का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 2 रहेगा। मतलब ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर रहेंगे। और क्योंकि ये इस इक्वेशन से आ रहे हैं, मतलब बेसिकली डबल ऑफ 8th रूट ऑफ यूनिटी हैं, तो ये इक्वल एंगल पर भी रहेंगे। तो ये किसको डिनोट कर सकते हैं, ये रेगुलर ऑक्टागन ऑफ रेडियस 2 की वर्टाइसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये बन जाएगा α1, ये बनेगा α2, इसी तरह से ये सारे वर्टाइसेस मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से मार्क कर दिए। अब अगर इस इक्वेशन के हमें रूट पता है z⁸ माइनस 2⁸, तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया जा सकता है। मतलब मैंने लिखा z⁸ माइनस 2⁸ इज z माइनस α1, z माइनस α2 एंड सो ऑन अप टू z माइनस α8। अब हमें क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मतलब आंसर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, PA1 PA2 PA8। तो PA1 टेक्निकली है क्या, मतलब अगर मैं PA1 की बात करूं तो PA1 क्या है, PA1 है, P पॉइंट को कोऑर्डिनेट दे दो, W दे देते हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो PA1 होगा W और A1 की डिस्टेंस। तो मैंने लिख दिया मॉड ऑफ W माइनस α1। उसी तरह से PA2 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ W माइनस α2। और इसी तरह से बाकी सब आ जाएंगे। PA8 क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ
W माइनस अल्फ़ा 8। ये जो फैक्टराइजेशन हमारे सामने है, इसमें z की जगह कुछ भी रखा जा सकता है, क्योंकि बेसिकली ये एक आइडेंटिटी है, हर z के लिए वैलिड होगी। z रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, जीरो हो सकता है, हर z के लिए ये आइडेंटिटी वैलिड है। तो मैंने z की जगह यहाँ पे रख दिया w, तो ये बन जाएगा w टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 इज w माइनस अल्फ़ा 1, w माइनस अल्फ़ा 2 अप टू w माइनस अल्फ़ा 8। और हमें क्वेश्चन में चाहिए PA1 मतलब w माइनस अल्फ़ा 1 का मॉड, PA2 मतलब w माइनस अल्फ़ा 2 का मॉड एंड अप टू w माइनस अल्फ़ा 8 का मॉड। तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, इसका मॉड रख दिया। तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ w टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू मॉड ऑफ w माइनस अल्फ़ा 1, w माइनस अल्फ़ा 2 एंड अप टू w माइनस अल्फ़ा 8। ये चीज़ हमें बड़े आराम से दिखने लगी है। मॉड ऑफ w माइनस अल्फ़ा 1 क्या है, PA1। उसी तरह से मॉड ऑफ w माइनस अल्फ़ा 2 क्या है, PA2 एंड सो ऑन। इसी तरह से मॉड ऑफ w माइनस अल्फ़ा 8 कितना है, P8 है। तो इसकी जगह मैंने वापस ये जो है पुट कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा PA1 PA2 अप टू PA8 इज इक्वल टू मॉड ऑफ w टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8। अच्छा, अब ध्यान रखना, हमने जो P पॉइंट लिया है वो वेरीज ओवर द सर्कल है। इसका मतलब जो P पॉइंट है वो भी 2 यूनिट की डिस्टेंस पर लाई कर रहा है ओरिजिन से। मतलब P पॉइंट का अगर मैं मॉडुलस चेक करूं तो मॉड ऑफ P पॉइंट से मेरा मतलब W का अगर मैं मॉडुलस चेक करूं तो मॉड ऑफ W क्या रहने वाला है, 2 ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। मतलब PA1 PA2 अप टू P8 इसी के प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना था। ये किसके इक्वल आ रहा है, मॉड ऑफ W टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 के इक्वल आ रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी यूज़ करूँगा। ये भी एक बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ W टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ W टू द पावर 8 प्लस 2 टू द पावर 8। अगले स्टेप पे आ जाएगा मॉड ऑफ W टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ W टू द पावर 8। और ये हमें पहले से ही पता है कि मॉड ऑफ W कितना है, 2 है। ये कितना है, 2 है। तो प्लस कितना था, 2 टू द पावर 8। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 8 प्लस 2 टू द पावर 8 मतलब 2 टू द पावर 9। तो मॉड ऑफ W टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 इज लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 9। तो इसका मतलब हमारे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 टू द पावर 9 दैट इज 512। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 512। तो हमारा आंसर है 512। ये इसका आंसर है। तो अगर ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो इसका मतलब तुम्हें nth रूट ऑफ यूनिटी थोड़ा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है।